नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सरकार बनाने के बाद एक्शन में सीएम योगी, टीम 9 के साथ योगी आदित्यनाथ ने की पहली बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक समेत टीम 9 के अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना को लेकर हुई चर्चा। यूपी इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक, 24 जिलों में रद्द हुई परीक्षाएं। 13 अप्रैल को फिर होगा अंग्रेजी का पेपर। यूपी एसटीएफ को दिए गए जांच के आदेश। छात्रों में पेपर लीक होने पर दिखा आक्रोश। यूपी में योगी सरकार रिटर्न के बाद बदमाशों में खौफ। बाराबंकी में अवैध निर्माण करने वालों पर हुई कार्रवाई। भूमाफियाओं में दहशत का माहौल। गाजीपुर में विजिलेंस विभाग की टीम की कार्रवाई। जमानिया कोतवाली में तैनात एसआई को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। केस से नाम हटाने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। जालौन में हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से खेत में लगी आग। 20 बीघा फसल जलकर हुई राख। किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने टीम 9 की पहली बैठक बुलाई। लोक भवन में हुई इस बैठक में कोविड-19 की समीक्षा की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा भी की गई। इस दौरान बैठक में सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। कोरोना के बीच देश के कई राज्यों में अस्पतालों में आग लगने की घटना घटी। ये हमारी चाक चौबंद व्यवस्थाओं का ही परिणाम था कि प्रदेश में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था की भौतिक समीक्षा की जाए। जहां कमी या गड़बड़ी हो वहां तत्काल व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। ये काम अभियान के रूप में तत्काल रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रदेश सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आग लगती है तो अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित हो ताकि नुकसान कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 12वीं की परीक्षा के चलते अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक होने के केस में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर एनएसए लगाया जाएगा। इससे पहले पशुपालन और डेयरी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शाजापुर में कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मामले में जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, बदायूं, मैनपुरी, मथुरा, शामली, गोरखपुर, आजमगढ़, गोंडा, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, आगरा, कानपुर देहात, एटा, उन्नाव में परीक्षा पहले से ही रद्द कर दी गई है। इससे पहले लखनऊ में एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी ने बलिया के डीएम और एसपी से पेपर लीक मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है।
यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। इसके बारे में बोर्ड ने परीक्षा की नई तारीख 13 अप्रैल की तय की है। साथ ही बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया। इसके साथ ही मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई और सभी 24 जिलों के डीएम एसपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो वहीं पेपर लीक होने से बच्चों में काफी आक्रोश देखने को मिला। मिला कि पेपर लीक हो गया है और पेपर डाल दिया गया है। अंत में इसका पेपर कराया जाएगा। किस विषय पेपर था आज? इंग्लिश। कौन सी क्लास छात्र आप? 12th ए। कहाँ के छात्र आप? जुबली इंटर कॉलेज। तो इस तरह घटनाएं क्या बोलेंगे उस पर आप? इस तरह घटना से उम्मीद नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे घटना घटेंगे तो बच्चे का मनोबल डाउन हो जाएंगे। बच्चे तैयारी करके आए थे और वो अपना परफॉर्मेंस नहीं शो कर पाए। द्वितीय पाली अंग्रेजी की जो परीक्षा हो रही थी वो निरस्त कर दी गई है। उसकी डेट बाद में घोषित की जाएगी और सिलाई के केंद्र पर परीक्षा होनी थी वो चल रही है हमारी। विधानसभा में अध्यक्ष सतीश महाना के सामने विदेश दौरे से विकास होने के दावे को अखिलेश यादव के सही ठहराने पर बसपा प्रमुख ने सवाल उठाए। मायावती ने सपा अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उस कमियों का पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव परिणाम में इस बार बसपा का केवल एक विधायक जीतकर सदन पहुंचा है। इस समय हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे और छात्रों को बताएंगे कि वो कैसे परीक्षा की तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। इसी के चलते शाहजहांपुर के कैंट में बने केंद्रीय विद्यालय प्रथम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के शाहजहांपुर के नोडल अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय प्रथम के प्रधानाचार्य रतन कुमार ने बताया कि KV1 और KV2 स्कूल के नवोदय विद्यालय में बड़ी बड़ी LED लगाकर बच्चों को 11 बजे से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। जवाब देंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे। वो प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिससे बच्चों का तनाव दूर हो जाए और आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे अपना। रामनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। दानदाता भी दिल खोलकर अनमोल चीजें चढ़ा रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश से आए हुए एक राम भक्त ने रामलला को 12 किलो की चरण पादुका और चांदी जड़ित चौकी भेंट की। ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका आभार भी व्यक्त किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश के बाबूलाल महाजन, मुकेश महाजन समेत उनके साथियों ने 12 किलो का चांदी का चरण पादुकाएं और राम जी के आभूषण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य श्री डॉक्टर अनिल मिश्रा को ट्रस्ट कार्यालय में भेंट किया। ये बाबूलाल महाजन मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने भगवान की चांदी की खड़ाउर से और चांदी मणित ये जो है चौकी दिया है और उसके साथ में पर्दे हैं, वस्त्र हैं और थोड़ा फल ये ड्राई फ्रूट वगैरह है और भोग के लिए भगवान के लिए दिया है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और अवैध कॉलोनियों पर बने निर्माण को जमींदोज कर डाला। तो वहीं अवैध निर्माण को गिराने वाले अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने जोश में होश खोकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और उस कॉलोनी पर भी बुलडोजर चला दिया जिन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। यहाँ जो कार्रवाई की गई है आज, ये सब असंवैधानिक कार्रवाई है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने ये कार्रवाई यहाँ की है। यहाँ हाई कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग करने के लिए स्टे किया हुआ था जो आज तक प्रभावी है। इन लोगों ने हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना किसी पूर्व अनुमति के यहाँ पे तोड़फोड़ की है। उसके अलावा आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ होनी थी झाझर के अंदर,
वो जो लिस्ट है 25 लोगों की, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। बिना किसी नाम के, बिना किसी उसके ये कार्रवाई की गई है। हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज ये आप, चूँकि आपको ये विदित होगा कि ये झाझर का क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है। तो जो भी यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही थी या जो अवैध तरीके से जो भी यहाँ पे कॉलोनाइजेशन चल रहा था, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो प्राधिकरण की टीम थी और यहाँ स्थानीय पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में। कितनी कॉलोनी? यहाँ करीब आज 5-6 कॉलोनियाँ हुई और करीब लगभग 300 बीघे क्षेत्रफल को जो है ये मुक्त कराया गया है। ये बुलडोजर कितने लगाए गए थे, कब तक कार्रवाई रही? बुलडोजर 6-7 बुलडोजर यहाँ लगे थे और कार्रवाई आज दिन भर चली है और ये निरंतर कार्रवाई ये जारी रहेगी जब तक कि सारी अवैध कॉलोनियों से अतिक्रमण न हटे। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, गुंडों और माफियाओं समेत तमाम गैर कानूनी काम करने वाले लोगों में खौफ का माहौल है। सरकार बनते ही लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ फिर से बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के निर्देश पर उप जिलाधिकारी एसडीएम ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां बुहेरा गांव में भूमाफियाओं के द्वारा मानक विहीन प्लांटिंग और अवैध निर्माण करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। तो इसमें हमने विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे गांव और एरिया आते हैं, उसके अंतर्गत हमने आदेश पारित करे थे। जो बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग कर रहे थे, उन लोगों को हमने 30 दिन का समय दिया गया था कि अपने स्तर से कुछ खुद को प्लॉटिंग को हटा लिया जाए, वरना अन्यथा प्रशासन के द्वारा हटाया जाएगा। 30 दिन का समय बीत जाने के उपरांत भी उन पक्षों के द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग हटाई नहीं गई। इसी के कारण कल हम लोगों ने अपनी टीम भेजकर वहाँ पर 4 ऐसे अवैध निर्माण जो हैं कल ढाए हैं हमने, और आगे भी हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो जो भी बिना नक्शा, बिना मानक के विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत प्लॉटिंग या बिल्डिंग बना रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जालौन में हाईटेंशन तार से निकली चिंगारी के चलते सरसों के खेत में आग लग गई, जिसके चलते फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं फसल में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पूरा मामला अंबरगढ़ गांव का है। जानकारी के मुताबिक 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। फिलहाल लेखपाल की ओर से फसल का निरीक्षण किया जा रहा है। देवरिया जनपद में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 26 मार्च को जिला अस्पताल में एक 108 एम्बुलेंस चालक मरीज को लेकर आया था। पहले से सभा प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान मौजूद थे। डॉक्टर कफील खान ने एम्बुलेंस में जाकर मरीज को देखा था। मरीज की मौत हो चुकी थी और इस मामले में डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट कर कहा था कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी थी। ट्वीट करने के बाद इस मामले में जिला स्तर पर जांच कमेटी बिठाई गई है। डॉक्टर कफील खान का एक वीडियो और एक संदेश, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि एक मृतक हैं, मृतक का उसमें नाम भी नहीं था। उन्होंने लिखा था कि मिश्रा जी की माता जी का देहांत हो गया है, मुझे बहुत दुख है। और उन्होंने एम्बुलेंस में कुछ कमियों को उसमें बताया था कि साहब ऑक्सीजन नहीं था, अम्बू बैग नहीं था, ईटी ट्यूब होती है, और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने उसमें बताया। हम लोगों ने उसमें जांच करी। जांच में जो प्रथम दृष्टया तथ्य आया है, वो हम लोगों ने उसके ऊपर संदर्भ में उसको एक रिपोर्ट माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सौंप दिया है। स्वर्गीय श्रीमती गीता मिश्रा जो महुई संग्रामपुर ग्राम की निवासी थी, उनको डायबिटिक फुट विथ डायबिटीज़ मेलाइटस विथ कार्डियक प्रॉब्लम थी। उनका इलाज BHU से चल रहा था। उनकी तबीयत खराब हुई। 108 एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। परिजनों से मेरी बात हुई। फिर यहाँ हमारे इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने देखा, मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। ADM प्रशासन और डिप्टी सीएम डॉक्टर VP सिंह और CMS डॉक्टर अनुमोदन वर्मा साहब ने इंक्वायरी की, बयान सबका लिया। तो ये पाया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर में पहले ऑक्सीजन था, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो अम्बू बैग से ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, दिया गया। तो उसकी जांच करवा रहे हैं हम लोग।
और क्योंकि डॉक्टर कफील अहमद सरकारी चिकित्सक नहीं हैं, इसलिए एम्बुलेंस के ड्राइवर ने FIR करवाया है। 108 के एम्बुलेंस चालक ने थाना कोतवाली पर यह सूचना दिया है कि दिनांक 26/3/2022 को जब वह एक मरीज को भलोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ला रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास डॉक्टर कफील अहमद ने जबरदस्ती एम्बुलेंस में प्रवेश कर और उसका इलाज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो नहीं माने और जबरदस्ती उस गाड़ी में घुस करके उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाला। एम्बुलेंस चालक की तहरीर पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में खेत में काम कर रही नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पूरा मामला पहासू थाना क्षेत्र का है, तो वहीं मामला विशेष समुदाय से जुड़ा होने के चलते हिंदू संगठनों में भी विरोध देखा गया है। ये पहासू में 27 तारीख में एक लड़की के अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसमें एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, लेकिन लड़की ने भी 164 का बयान दिया है। उस 164 के बयान में उसने 3 लोगों का नाम दिया है। उसमें से जो 3 लोगों का नाम दिया है, एक आदमी गिरफ्तार हो चुका है, 2 लोगों के गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, उसमें जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो हिंदू संगठन में कुछ लोग विरोध जता रहे हैं? नहीं, वो आए थे, ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन उनका ले लिया गया, बाकी टीमें लगी हैं, कार्रवाई कर। अभी तो जो जांच हुई है उसमें घटना सही पाई गई है, उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बुलंदशहर में पुलिस कस्टडी डेथ मामले में खुर्जा कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव कनैनी में पुलिस ने युवती को भगाने के आरोप में सोनू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 6 दिसंबर 2020 को कस्टडी में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे लेकर परिजनों ने तत्कालीन थाना प्रभारी पर सोनू को अवैध हिरासत में रखकर हत्या करने का आरोप लगाया था। बुलंदशहर के गुलावठी में एक युवक से शातिर ठगों ने ATM कार्ड बदलकर 25,000 रुपए खाते से निकाल लिए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल पीड़ित युवक खालिद के मुताबिक वो अपनी बुआ के बेटे इमरान के खाते से ATM पर पैसा निकालने गया था, जहां उसे ATM के अंदर पहले से 3-4 युवक मौजूद मिले, जिन्होंने मदद का झांसा देकर खालिद के हाथ से ATM लेकर बदल लिया। ATM पर रकम नहीं निकली तो युवक वापस घर लौट रहा था, तभी खाते से पैसा निकलने के मैसेजेस आने शुरू हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम जी खालिद है, गुलावटी का रहने वाला हूँ मैं। क्या घटना हुई ATM पर? मेरी घटना ये हुई, मैं बुआ का लड़का बोला मुझसे ATM ले जाओ, 25,000 रुपये निकाल के लियो। मैं जो वहाँ पे गया था, वहाँ 3-4 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने मेरा ATM मुझसे बोले दिखिए ATM, हमारा ATM काम ना कर रहा, तुम्हारा कर जाओगा काम। उन्होंने मेरा ATM लेके ATM बदल दिया। बदलने के बाद में उन्होंने मुझे बातों में लगा लिया। मैं जो वहाँ से लौटा, जब मेरे पैसे नहीं निकले, मैं वहाँ से लौटा, बुआ के लड़के का फ़ोन आया मेरे पे, तो पैसे कट रहे हैं इसमें, निकाल लिए। मैं बोला मैंने पैसे नहीं निकाले। जब भी तुरंत हम पुलिस के पास पहुँचे, पुलिस हमारे पास आई, फुटेज निकाली हमने। फुटेज निकालने के बाद में उनके चेहरे बिल्कुल साफ। अमरोहा में कॉलेज जा रही छात्रा से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 बदमाश सोने की चेन और कुंडल लूटकर फरार हो गए, तो वहीं बदमाशों ने छात्रा के सर पर तमंचे से भी वार किया। मामला नौगावा सादात थाना क्षेत्र के बोरी गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब खबर अयोध्या से है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए समाज सेविका अर्चना तिवारी का धरना जारी रहा, तो वहीं समाज सेविका के धरने को समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। सपा के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि जिला प्रशासन समाज सेवी और उनके परिवार के साथ उत्पीड़न कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।